बोलिए देवालय प्रवृत्ति भगवान मूलाय श्री पार्श्वनाथ भगवान वर्तमान सत्संग श्री महावीर भगवान की अहिंसा कर्मो धर्म की आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री आजू सागर जी महाराज जी की आचार्य संघ की जय। हम सब लोग धर्मों के विभिन्न प्रकार उनके लक्षण जीवन में कैसे अमल में आए, कैसे हम धर्म से ओतप्रोत होकर के मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इस भावना से कुछ महापुरुषों के जीवन से शिक्षा दे रहे हैं। आज उपवास के बारे में समझ सकते हैं कि दानम पूजा शील सावयान सहोभ्योगम, दान पूजा शील और उपवास ये जो साधकों के साथ धर्म है। तो उपवास का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति वैसे तो उपवास एक प्रोत्साहवास के रूप में आता है कि आगे पीछे एक आसन करके बीच में उपवास करना। एक उपवास तप में भी आता है। जो तप है 12 प्रकार के तपों में बैरल तपों में पहला अनशन है। असन असन मतलब भोजन, अन मतलब नहीं, भोजन नहीं लेना तो अनशन, इसी का नाम उपवास। और चतुराहार विसर्जन कहते हैं, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास। खाद्य स्वाद में भी खाद्य में रोटी दाल सब्जी भात चावल वगैरह आते हैं, और स्वाद में सौंफ वगैरह इलायची वगैरह आती है, और देह में रबड़ी लपसी वगैरह आती है, और पेय में सब पानी दूध जूस वगैरह सब। तो ऐसे चारों प्रकार के आहार का त्याग करना तो वह चतुराहार विसर्जन रूप से उपवास है। अगर कोई पानी भी लेता है तो पूरा उपवास नहीं है, उसको जलोपवास करते हैं या अनुपवास भी बोलते हैं। दो शब्द आते हैं, जल लेने को अनुपवास या जलोपवास। साधना है उपवास की, कुछ खा लिया तो फिर एक आसन, खाने वाले तो एक आसन कर रहे हैं, खाने वाली चीजों को बोल के पी लेना भी एक आसन है। तो बोलो कि मिश्री को बोल के पी लें, कोई जूस वगैरह बना के पी लें, दाल का पानी वगैरह पी लें, तो फिर तो एक आसन है। अन्न कौन सी आसन, कोई फल वगैरह सब्जी वगैरह पहुंच गई तो फिर तो एक आसन है। मात्र शुद्ध जल लिया तो जरूर, तो कुछ भी नहीं लिया तो वह पूर्ण उपवास, शुद्ध उपवास। और निश्चय से परिभाषा देखी जाए तो कहते हैं कि उप आत्मनी समीपे बसती उपवास। उपवास की परिभाषा क्या है? देखो, आध्यात्मिक दृष्टि से बोले, आहार छोड़ने के बाद भी उप आत्मनी समीपे बसती उपवास, आत्मा के समीप बसना,
आत्मा के समीप बैठना, ध्यान करना, तत्व चिंतन करना, लीन होना, ये उपवास। अब चारों प्रकार के आहार को छोड़ दिए और घरेलू काम में आरंभ सारंभ में लगे हैं, दुकान में लगे हैं, टीवी देख रहे हैं, सो रहे हैं, तो आध्यात्मिक दृष्टि से उपवास नहीं है, केवल बंधन है, खाया नहीं बस, बाकी पूरा प्रमाण नजारा है, सब आरंभ हिंसा नजारा है। उपवास करो और उसके साथ पूरा धर्म ध्यान करो, पूजा अर्चा, स्वाध्याय, तत्व चिंतन, प्रवचन, जाप वगैरह में पूरा समय निकालो तो उपवास का पूरा फल पाओ। आहार त्याग का तो फल पा लिया, लेकिन धर्म ध्यान का पूरा फल जो मिलता है। तो रत्नकरण में लिखा है कि वह धर्मामृतंत्र शिशुना, ऐसा श्लोक आया है। तो वहाँ कहा कि प्रवृत्ति पाए ज्वान्या, स्वयं पिए और धर्मामृत को दूसरे को पिलाए, स्वयं स्वाध्याय करें उस दिन और दूसरे को भी सुनाए, धर्मामृत का पान करना दूसरे, ऐसा। तो ऐसा उपवास बहुत श्रेष्ठ होता है, विशुद्धि बढ़ाता है, बहुत कर्मों की निर्जरा कराता है। ऐसे उपवास को हमें करना चाहिए। कम से कम महीने में 4 अष्टमी, चतुर्दशी दो आती हैं, इनमें करें। इनको बोला है 4 पर्व है, या अष्टमी और परवड़ी, परवड़ी मतलब चतुर्दशी, 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। ऐसा उपवास बहुत महान है, विशुद्धि बढ़ती है, ध्यान बढ़ता है, कर्मों की निर्जरा होती है और इससे निश्चित रूप से एक दिन मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उपवास सामायिक को बनाने वाला है, इसलिए आचार्य समंदर स्वामी कहते हैं उपवास से चई भुगते। सामायिक को बनाना हो तो उपवास एक भुक्ति के साथ बनाना चाहिए। आप उल्टाएं नहीं देते, खाया नहीं दिया वहां जाने की आप पता नहीं, खाओगे तो वहां जाना पड़ेगा, नंबर 1 नंबर 2 और भी जगह प्रॉब्लम आएंगे, आलस आएगा। इसलिए जो है उपवास में पूरा ध्यान अच्छा निर्विकल्पता पूर्वक हो सकता है, हल्कापन लगेगा, या एक आसन में भी लगेगा, उपवास जैसा तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ बार बार खाने की झंझट नहीं है, तो निश्चिंतता आती है और ध्यान अच्छा लगता है। चलिए और भी कहता हूँ कि उपवास में हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को बहुत शांति सुखमय बना सकते हैं, क्योंकि ये उपवास तप है और तप सा निर्जला सा, तप से संवर भी होता है और निर्जला भी होता है। अशुभ आश्रव नहीं होता है, बच जाते हैं और पूर्व संचित कर्मों की निर्जला हो जाती है। इसलिए हम तपस्या करें, बिना तपाए कोई चीज शुद्ध नहीं बनती। 12 तपों में प्रथम तप उपवास है। भले बाहर से भी देखने में आता बहिरंग तप है, पर अंतरंग से भी संबंध बना लो, धर्म ध्यान करो, तो वह अंतरंग के लिए सहाय बन जाता है। तो ऐसा तप करने किसी भी आज तक भी
किसी भी तीर्थंकर हो चाहे सामान्य मुनि, बिना उपवास के मोक्ष नहीं, बिना उपवास की दीक्षा नहीं हुई, बिना उपवास के केवल ज्ञान नहीं हुआ, बिना उपवास के मोक्ष नहीं। तो छोड़ना पड़ता है। आप जानते हो, दीक्षा देते हैं तो उपवास करते हैं, और जब योग निरोध करते हैं तब भी उपवास के साथ ही योग निरोध होता है, बेला तेला आदि के साथ। तो ऐसा महान है उपवास। अब उपवास देव है, आदि आहार की आदि उपवास ले लिया और इसमें मोक्ष हो गए। आहार का त्याग करना पड़ेगा ना, आहार का त्याग किए बिना तो किसी को मोक्ष नहीं। प्रत्याख्यान करना ही मुनिराजों को भी तो आते ही आहार से आते प्रत्याख्यान कर लेते, तो उनका तो कैसे त्याग रहता है। हम जानते हैं कि हमारे आदिनाथ भगवान ने ही 6 महीने का उपवास धारण किया था दीक्षा देते। पर एक दिन आहार को उठे, नहीं मिला कि जितनी साधना कर ली, अब बढ़ के करेंगे कम नहीं करेंगे, तीर्थंकरों का बलमान साबित होता है। तो रोज आहार को नहीं उठे, फिर एक ही दिन आहार को उठे थे 6 महीने बाद, और फिर इसके बाद जब आहार नहीं मिला, अंतरा करूँगा 9 नहीं जानते थे लोग, फिर 7 महीने 9 दिन का और उपवास कर, फिर उठे अक्षय तृतीया, तब तक अंतरा कर निकल गया और ज्यादा ही तब कर लिया उन्होंने। तो जाति स्मरण से जो राजा श्रेयांश को ज्ञान हुआ था, पूरे जीवन का ध्यान आया था, 9 भक्ति का, 9 भक्ति पूर्वक आहार उनका हुआ, उनकी यहाँ गति मिल गई। तो 13 महीने 9 दिन के बाद आहार हुआ, ईश्वर का आहार हुआ। इतनी लंबी तपस्या उन्होंने पहली बार इस युग में, चौथे काल में, कृति काल का अंत था उसमें की थी। फिर बाहुबली ने किया, लेकिन बाहुबली को तो आहार ही नहीं लेना पड़ा। मुनि बने, सीधे ध्यान में बैठ गए, 1 वर्ष खड़े रहे और केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान के बाद तो आहार होता नहीं, आहार ही नहीं होता। तो बिना आहार किए केवल बन गए, फिर तो आहार हुआ नहीं, अमोक्ष हो। फिर गंगरूढ़ी को बिहार हुआ, सब जगह बहुत वर्षों तक हुआ होगा, और मोक्ष हो। तो उन्होंने मुनि बनने के बाद चर्या ही नहीं की। ऐसे भी मुनिराज हुए हैं, अच्छा प्रश्न है कि जिन्होंने मुनि बनने के बाद चर्या ही नहीं की, वो मोक्ष हो गए। ऐसे बाहुबली और भी कई रहे होंगे, ऐसा नाम उनको याद नहीं है, कई रहे होंगे कि दीक्षा देते ही उन्होंने कहा, सीधा ध्यान लगाया मोक्ष। और ऐसे तो और भी है, सुकुमार स्वामी का मोक्ष तो नहीं हुआ, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि गई। ऐसे कई होंगे जिन्होंने समुद्र में दीक्षा दी और बैठ गए, जाकर केवल ज्ञान हो गया। तो बहुत ही महान चीज है उपवास। बिना दूध को तपाए दूध घी नहीं बनता, बिना लोहे को तपाए शुद्ध नहीं होता, बिना स्वर्ण पाषाण को तपाए स्वर्ण नहीं निकलता। तपाना पड़ता है तो अशुद्धि निकलती है। हमारी आत्मा की अशुद्धि भी कभी निकलेगी जब हम क्या करेंगे, हाँ, उपवास करेंगे और ध्यान करेंगे। उपवास के साथ ध्यान भी आवश्यक है। तो इस तरह से जानना है। और उपवास में विकल्प नहीं करना, किसी के देखा देखी में, किसी के देखा देखी में उपवास नहीं। कई लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग कर रहे तपन भी कर, अरे सामर्थ्य की नहीं, पहले महाराज को बताओ, मुनि से लेना चाहिए उपवास, अपने मन से ले लेते हैं। उपवास ले तो दिया और कभी एकासन नहीं किया, अब भूख लगने लगी, फिर मांगने लगे, सोचने लगे, तो क्या होगा, कितना पाप लगेगा। तो ऐसा नहीं होता।
गुरु कहते भैया पहले एक आसन करके तो देख लो, फिर उपवास बाद में दे देंगे। थोड़ी शांत करके देख लो कि उनसे होता कि नहीं, शाम तक बहुत सुख सहन हो जाए और रात में भी पीड़ा ना हो तो फिर हम आपको उपवास देंगे। तो शाम को ज़्यादा आत्मता हो जाए, सुबह से कुछ नहीं खाया है तो शाम को ले लो। उपवास का संकल्प मत करो, परीक्षा करो अपनी कि शाम तक त्याग है और भूख लगाए नहीं शाम पर आज बन लेंगे। और रात में भी आपको पूरा शाम भी रात भी दिन भर सहन हो गया तो समझेंगे कि बस अब कर सकते हो। इतने उपवास करते हैं लोग, उपवासों में वंदना करते हैं शिखर जी कई लोग बताओगे इतनी शक्ति कहाँ से आती इतनी शक्ति? उपवास में वंदना करते हैं, उपवासों में बिहार हो जाए, उपवासों में आहार दे रहे हैं, भैया बत्ती कर रहे हैं, सबको तो आहार बना रहे हैं और सुबह संयम नहीं खा रहे, गंदगी आ रही है। हाँ देखें, मन नहीं टिक रहा है, अच्छी साधना है, कोई नहीं करने वाला तो करना पड़ेगा। आहार देना तो लग रहा वही फिल्मों के लिए करना नहीं पड़ेगा, करते हैं। ऐसे वेदांत करते हैं और आप लोग क्या बोलते 16-25 मालूम नहीं, और आगे 28 भी करते हैं, 10 उपवास करते हैं। 16 उपवास करने वाले लोग भी मिले, कोई ने तो 32 भी कर लिए, फिर कुछ नहीं के करते हैं, फिर वो पानी वगैरह कुछ नहीं के करते रहते हैं। निराकंठ रूप से करना तो इस काल में कठिन, समाधि हो जाए, कोई की समाधि होगी ऐसा नहीं करना। शक्ति का त्याग, अपने शक्ति के अनुसार तब करना चाहिए। शक्ति से बाहर करोगे तो धर्म ज्ञान छूट जाएगा, आपको जाकर परिणाम हो जाएंगे। जब यहाँ से जाओगे तो क्या है, देवों में तो कर नहीं पाओगे कुछ भी, देव पर्याय में तो संयम नहीं है, न कोई त्याग। तो यहाँ तुम्हारे लिए त्याग का अवसर मिला है, इसलिए जल्दी मत करो, धीरे धीरे करो। ज़्यादा जिंदगी जियोगे तो ज़्यादा कर्मों की निंदा कर दोगे। तो 1-2 उपवास, 2-5 उपवास, 8 उपवास, ठीक है 10 भी करें, लेकिन एकदम बार बार फूल आया 1 महीने को उपवास करना, अभी ये काल अंशम काल है, शरीर में सहन शक्ति बहुत जघन्य है, कम है, रोग व्याधियाँ आ जाती है। मारवाड़ी समाज में खूब करते हो, हजार लोग कुछ जगह करते हैं, बड़े बड़े शहरों, लेकिन एसी में बैठ, एसी कूलर बढ़िया, और जितना वजन पेट का कम होता है ना उतना ऊपर से वजन बढ़ता है। आभरण बढ़ाते चले जाए, सोने के आभरण, रत्नों के आभरण, 10वें दिन यहाँ तक आ जाए, आप तोलोगे तो पूरा बराबर मिल जाए। पेट का वजन घटा देंगे तो बढ़ जाएगा। इतना शौक रहता है तो बताओ, एक तरफ में तप कर रहा और एक तरफ राग कर रहे हैं। अरे उपवास में थोड़ा सिंपल सादा रहना चाहिए, नहीं तो जितना है ठीक है, व्यवस्थित रहे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत सारा दिखावा नहीं करना चाहिए। जैसे कोई शादी विवाह हो रहा हो कुछ, और अपन नेचुरल प्रकृति में भी रह सके, ऐसा प्रयास करना है। सहनशीलता अपने पास बनी रहे तो प्रयास करें, कोई रोग व्याधि ना आए, अपने मूल धर्म ज्ञान में, गुरुओं की विनय भक्ति में कोई कमी ना आए, कोई काम नहीं। उपवास कर दिया, एक आसन भी उठाते नहीं हो रहा, चटाई को खींचते हुए याद ला रहे, बस वो खींचते ला रहे, कर रहे हैं, और कुछ का भूल जा रहे हैं, कोई सामायिक भूल गए, कोई पूजा भूल गए, स्वाध्याय भूल गए, दिन में सो गए पूरे, तो ठीक क्या निकला, प्रमाद तो हो गया है। खाकर के अच्छा था कि पूरे पालतू, तो कुछ कार्यक्रम में किसी भी पूजा भक्ति दिन में कमी ना आए,
तो मानेंगे कि हाँ उपवास की शक्ति तुम्हारे पास है। महाराज जी आए तो खड़े होने को ही शक्ति नहीं तब तक विनय नहीं पाली, विनय को अंतरंग का है, उपवास तो बहरंग है, विनय तो अंतरंग और बड़ा है। इसी वजह से तो उपवास तो बहरंग का है, विनय अभिमान करता है, मान का सानी है मुझे। इस वजह से अब कोई लोग एक जगह देखा देखी उपवास कर लिया, क्या हुआ कि घर के लोग सब उपवास कर रहे थे, एक व्यक्ति घर में थे, जिसे मैंने परसों सुनाया था कि दादाजी को पूजा करना नहीं आता, पूजा करने को बोला कोई नहीं था, तो बोला हमारे शुगर पालन लगे आप कर लो, तो बोले हम तो बाजे के साथ पूजा करेंगे। आती नहीं थी तो बाजे के साथ लेके समझ में नहीं आया कि तुमने क्या बोला, क्या पढ़ लिया, बाजा बजता है। ऐसे ही दादाजी आए, वे दादाजी जो है कभी उपवास किया नहीं था, वो घर में सब उपवास कर रहे थे, बहुत लोग उपवास कर रहे थे, तो सब लोग उपवास कर रहे भैया घर में हमारे लिए माँ भोजन बनाना पड़ेगा। तो उनके मन में आ गया कि अपन भी कर लो, तो सब कहेंगे इन्हें नहीं किया और सबने किया, तो उनने भी कर लिया। अब कर तो लिया लेकिन कर तो लिया लेकिन दिन भर तो कैसे भी निकल गया और शाम हुई तो सोचने लगे अब कैसे शांत करेंगे, रात कैसे निकलेगी, आँख मिच पाएगी कि नहीं मिचेगी, क्या होगा। अब जहां उनको रुका दिया जहां, तो वह स्थान जो था वहां पर अनाज के बोरे भी रखे थे, चावल वगैरह, और उनमें चूहे भी हो जाते हैं, ध्यान में रखा रहते चूहे भी कमरों में हो जाए, पुराने जमाने का था। तो ये हुआ कि रात में सब लोग सोने लगे, इनको नींद ना आए, भूख बार बार भोजन का ही ध्यान आए, चांदना हो कभी एकासन भी नहीं किया, उपवास कर गए थे। अब नींद ही नहीं आए तो विचार के क्या करूं, तो वही चावल के बोरे रखे थे, उनने कहा तो कोई नहीं देखा था, तो शुरू हो गए कच्चे चावल खा लो, भूख मिट जाए। इस चावल के बोरे फाड़ दिए और थोड़ा थोड़ा खाना, अब वो कटकट आवाज आए, बाजू में ही लोग सो रहे थे, बाजू के कमरे में, बोले क्या हो गया, आज तो बड़ी बाधा हो रही लगता है, दादाजी आए हैं, उपवास किया है, तो चूहे बड़े परेशान कर रहे हैं, कटकट आवाज आ रही है, दादाजी को नींद कैसे आएगी, बड़ी परेशानी हुई। दादाजी को नींद कैसे आएगी, खूब आवाज आ रही, कटकट कर। थोड़ी देर देखते रहे लोग, लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि थोड़ी व्यवस्था बना दे, इनको कहीं और ठहरा दे या फिर चूहे वगैरह भगा दे। तो दरवाजा खटखटाया, सोचा भैया क्या करें, लोग तो आ गए, खुलवा रहे हैं। अब मुख में तो था, कहीं निकाले तो भी पकड़े जाएंगे, मुख में तो भी पकड़े जाएंगे, क्या करें, मुख में था अच्छे से बंद कर दिया, भरा हुआ था, तो दरवाजा खोल दिया। तो आ गए लोग, बोले दादाजी आपको तो बहुत परेशानी हो रही, हमारे चूहे हैं, देखो कितने कटकट कर रहे हैं, लोग चावल खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो आप उसी जगह ठहर जाइए। बोले ऐसा बोले, कुछ नहीं। तो लोगों ने भाई ये क्या हो गया, आज उपवास किया दादाजी ने, उनका मुख फूल गया है, उनका मुख बहुत फूल गया है, लगता है बड़ी बाधा हो गई है। तो डॉक्टर को बोला भाई, तो डॉक्टर ने बोला देखो आज डॉक्टर साहब भी आ गए, जिस दिन आवश्यकता होगी उस दिन पे भी आ जाते। तो जो है डॉक्टर साहब को बोला हमारे लाला जी को थोड़ा देख लो, देखो क्या हुआ, उपवास पहली बार किया लगता है,
उनके मुख में बहुत सूजन हो गई है। बोले ठीक है, देखता हूँ, इतनी रात में आपने बुलाया तो हम फिर ऐसे नहीं काम करेंगे, डबल फीस देना पड़ेगी। डबल फीस नहीं देना कोई बात नहीं, इतनी रात में आप बुला रहे हो तो कई बार इमरजेंसी में डबल भी देना पड़ता है। अभी डॉक्टर साहब डबल देती हम आदमी नहीं है, डबल देते भी हो तो दाम भी देते हैं, बहुत सुना है हमने। तो कई बार फ्री भी कर देते हैं, तो ऐसा अब क्या हुआ बोले ठीक है दे देंगे। अब फिर जो है आप बाहर चले जाओगे ना, और उनसे कहा क्या हो गया, मुख खोलिए ना, मुख खोला तो चाहो ही भगवान, और भूल गए अंदर अंदर। उन्होंने कहा अब वहां अच्छा उपाय मिल गया, अभी कहेंगे तो बदनामी होगी। कहा देखो दादा आपने क्या किया है ऐसा, उपवास बोल रहे हो और आपने तो खा लिए, उपवास में भूल जाते हैं ऐसा, धीरे से बोला। तो बोले आप तो बचाइए मुझे, कुछ तो करिए। तो उन्होंने क्या किया, एक चिमटी से थोड़ा उसका बड़ा सा लिया फूला हुआ और धीरे से दिखाया लोगों को, देखो भाई उनके मुख में जो कीड़े पड़ गए, अब वो सब हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो सब निकालना पड़ेगा, इसलिए पैसा ज़्यादा लगेगा। अब और मांग लिया थोड़ा गलत, तो वो उन्होंने कह दिया दे दो आप, हमारे दादाजी को स्वस्थ कर, तो अच्छा पैसा आ गया, डबल पैसा आ गया। फिर उन्होंने बंद किया और सब चावल बाहर करवाए, अच्छे मुख की शुद्धि करवाई, बढ़िया से ऊपर से दवाई लगा दी। दवाई का आवश्यक थी नहीं वैसे भी, लेकिन लगाना पड़ेगी, कुछ बिना कुछ किए लोग पैसा कैसे देंगे, थोड़ा सा लगा दिया ऊपर से कुछ दवाई। तो बस बाहर आए, बस कह दिया देखो अब दादाजी को पूरा हमने सब करके बढ़िया ऑपरेशन करके, जैसा ऑपरेशन नहीं करेगा बोला तो निकालना तो पड़ता है, बोला कि सब हो गया है और अपनी स्वस्थ से नींद आ जाएगी उनको, आप निश्चिंत रहो, और बस पैसा देगा। अच्छा आप सोचो कि उपवास नहीं किया था और एकादशी कभी नहीं किया, उपवास करके रख लिया, अगर जो राह से पड़ता तो क्या होता बताओ, ऐसी बदनामी होती नहीं। हाँ मुश्किल हो जाती है उनको मुक्त दिखाना मुश्किल, तो डॉक्टर साहब ने बचा लिया, उनकी भी बड़ी बलिहारी कृपा रही, और उन्हें जो है ऐसे डॉक्टर लोग बचा लेते हैं लोगों को। तो आप देखिए हम तो उनके लिए दुर्गति में जाने से बचा लेते हैं और ये लोग मरण होने से बचा लेते हैं, दोनों काम के। हमारे साथ भी 108 लगा, इनके साथ भी 108 महाराज जी, और कुछ हो जाए तो 108 नंबर लगा, फिर एम्बुलेंस आ जाती है, तो तुमने हमारा नंबर ले लिया है, नकल कर ली हमारी, इस शरीर के नाम पर हम आत्मा के, कभी इनको हमारी आवश्यकता पड़ जाती है, हमारी भी इनसे कम पड़ती, आयुर्वेदिक पड़ती कभी कभी, इनसे तो बहुत कम पड़ती, फिर भी अब आजकल कोई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो सबके काम आती हैं, एक्सरा है और भी कई चीज़ें हैं, तो ऊपरी इलाज के लिए बहुत उनके काम देते हैं इनके साधन। तो देखो भाई ऐसे अब आजकल के डॉक्टर सब चिकित्सा जानते हैं, आयुर्वेदिक वाले भी जानते हैं, तो फिर भी प्राकृतिक चिकित्सा भी होती है, बहुत सारी ऐसी आ गई है। तो उन बातों से आज सब परिचित तो है ही, तो अपनी आत्मा का इलाज बहुत आवश्यक है। उपवास करने से कर्मों की निद्रा होती है, विशुद्धि बढ़ती है और शरीर ही स्वस्थ रहता है। महात्मा गांधी कहते थे कि 15 दिन में उपवास जरूर करना चाहिए, जिससे हम करते थे शरीर के विकार निकल जाते हैं, जो एक्स्ट्रा हो गया है कुछ शरीर में तत्व वगैरह, उससे रोग व्याधि आती है, और एक उपवास कर लिया तो पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, सब डाइजेस्ट हो जाता है। ये अच्छा है, भूख भी बढ़ जाती है उससे, तो 8 दिन में करें तो और भी अच्छा है। हमारे आचार्य लोग तो अष्टमी चतुर्दशी को, हम लोग में अंतराय होते रहते हैं, हमारे लोग ऐसे ही बीच में अंतराय हो गए, हमारे लोग को बहुत सारा त्याग रहता है, रस वगैरह बहुत सारे,
और विहार भी रहता है, इसलिए उनके लिए ऐसा बंधन भी बांधा है। तो अपने मन से, अपने हाथ से बोला के खा नहीं सकते, अपने मुंह से बोल नहीं सकते। तुम्हें तो अपने मुंह से बोल देना है, अपने हाथ से उठा के खा भी लेना है, तो तुम्हें कोई अंतराय वाली बात तो ज़्यादा है नहीं। इसलिए श्रावकों को तो अश्विनी चतुर्थी करना चाहिए, और नहीं हो तो कम से कम एकादशी को नहीं लेना चाहिए। तो साधु लोग तो केशवंश का उपवास है। अभी एक हमारा केशवंश हुआ था, हमारा चंदन नगर में हुआ था, चलते रहते। आज भी एक केशवंश हो रहा है, चल रहा है, तो चलते उपवास रहता है स्थापना का, चातुर्मास निष्ठापन का, वार्षिक प्रायश्चित का, और भी कई से उपवास तो मुनियों को करना ही पड़ते हैं, करते हैं। तो देखिए कई लोग 64 डिग्री के करते हैं, कई बार 34 के करते हैं, कई उपवास उनके रहते हैं, सर्वरोज प्रायश्चित वगैरह के भी करते हैं। ऐसे महान उपवास से होने वाली निर्जला और इतना बड़ा तप का प्रभाव है कि हमारे महान आचार्यों ने वह काम किया। बाहुबली भगवान का तो सबसे बड़ा उपाधि उत्तम धर्नाम गज्जीयम सुषम्य युक्तम मय मोहार्यम वश्ये पर्जन उपवास युक्तम तम गौमटेशम परमाम। सब उपाधियों से मुक्त हुए थे, धन धाम आदि को छोड़ दिया, छायक संगत से युक्त होकर के मद मोह ममता को छोड़ दिया और 1 वर्ष तक उपवास किया। ज्ञान में खड़े थे, केवल ज्ञान करके उठे। ऐसी कैसे इतनी स्थिति बड़ी, देखो इस समय ये तो हो रहा था, लेकिन इन्होंने तो अपना अच्छा भाव प्रकट किया कि देखो भैया युद्ध क्या करना है, और आप बड़े भैया हो, तो बड़े भैया पिता तो मैं सब आपकी ही है। तो बड़े भैया तो ये बोलते थे ऐसा मत बोलो, चक्रवर्ती की आज्ञा में रहो। तो बोला भैया अगर बोल रहे चक्रवर्ती की आज्ञा में रहो, तो उन्होंने कहा कि देखो अगर चक्रवर्ती हो तो मैं कामदेव हूं, आप राजा हो मैं भी राजा हूं, आपकी आपके पास है, मेरी मेरी पास, तेरी तेरी है, मेरी मेरी है, ऐसा कहते थे। और भरत तो कह रहे थे कि नहीं मेरी तो मेरी है, तेरी भी मेरी। अब क्या करें? तो कहा कि अगर ऐसा कि तो हो जाए, आप बड़े भैया हो तो कोई बात नहीं, और आप बोलो चक्रवर्ती हो तो फिर हमारे पास भी कर लो, ये तो कर लो। जोशी लोगों ने कहा भैया मरण होगा तो जनता का, ये तो तलवा मोटी नामी है, इनका कुछ होने वाला नहीं है, इसे इनको डरने दो। तो दोनों की बात निश्चित हुई और उसमें जरूरत है दृष्टि इत्यादि तो सभी हुए। और बड़ी ऊंची काया वाले थे बाहुबली भगवान, बाहुबली उसमें कामदेव थे, तो उन्होंने जो है उनको हरा दिया, ऊंचे थे तो दृष्टि में भी हरा दिया। चक्रवर्ती की आंखें पलकें झपक गई, हार हो गए, और जमीन में भी हरा दिया। ऊंचे थे तो पानी डालना था एक दूसरे पर, तो भरत को थक गए, बाहुबली डालते रहे, उन्हें झुकना नहीं पड़ा, मतलब उनके लिए ये नहीं करना पड़ा, उनको तो शक्ति थी ज़्यादा, तो जो है अपनी काया से उनके ऊपर डालते रहे और थके नहीं। और जब मरुद हुआ उस समय भी इतनी शक्ति थी, ऊंची काया थी, बहुत बड़ी शक्ति थी कि उन्होंने बल ऊपर मार दिया, फेंका नहीं, बस
बड़े भैया। लेकिन बड़े भैया को रहा नहीं गया, तीनों युद्ध में परास्त हो गए। तो क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि क्या बोलेंगे सब लोग, चक्ररत्न मेरे पास है, इसका उपयोग करना पड़ता है अगर कोई ना माने। अब कोई मेरे पास दूसरा चारा नहीं, तो उन्होंने उस चक्कर चला दिया। उन्हें मालूम था कि कुछ होगा नहीं, मोक्ष जाना है, मरने और फिर भी चला दिया। चलाया तो वो तो घात कर देता है, लेकिन उसने तो परिक्रमा लगाई, तीनों वापस आ गए। तो बाहुबली को वैराग हो गया। अब ये बोले चक्ररत्न मारने को होता है, इनको ये भी ध्यान नहीं कि मेरा भाई है, संपदा के पीछे मुझे चक्कर से बाधा पहुंचाई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसे वैभव ही चाहिए तो तेरी तेरी और मेरी भी तेरी। फिर मुकुट रख दिया और चल जंगल पर से दीक्षा धारण की, सब परिग्रह छोड़ा, ध्यान में लीन हो गए। उपवास के साथ 1 वर्ष तक उपवास में रहे, ध्यान में लीन रहे, खड़े रहे। और वहां पर सिद्धकली चढ़ गई, बेले लताएं चढ़ गई, और यहाँ तक के बामी बना दी। किसने? सांप बनाता है बामी? गलत बात है, सांप कभी बामी, सांप तो रहता है। महाराज जी कभी घर बनाते अपना? बनाता कौन है? श्रावक बना। रहते कौन है? महाराज। धर्मशाला आपने बनवाई, महाराज की आशीर्वाद हो सकता है। महाराज जी थोड़ी वहां खड़े रहेंगे, हाथ से बनाएंगे, पहले लोग तो हाथ से काम कर लेते। तो बामी तो बनाती है दीमक, हाँ, वो मिट्टी लाती है और बनाती है। सांप आता है मिट्टी, कैसे बोल रहे हैं लोग? सांप तो बामी तो बनाती है दीमक और रहता है सांप, और राजा बन जाता है। तो ऐसी वहां पर बामियों में सांप रहने लगे। ऐसा वातावरण था। चक्रवर्ती को याद आई कि भी चले गए, बताओ भाई हमने ऐसा व्यवहार किया, चले गए, मुनि बन गए, बताओ अभी खड़े हैं, अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, कोई विकल्प तो नहीं है कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ। चलो क्षमा मांगते हैं, नमोस्तु किया और कहा ना तेरी है ना मेरी है। पहले तो कहते थे कि मेरी मेरी, तेरी भी मेरी है। उन्होंने कहा चलो तेरी तेरी है, मेरी भी तेरी, चल जाओ। अब तो ना तेरी है ना मेरी। पहले कहते थे तेरी तेरी है, मेरी भी नहीं, बेटा कहा भी नहीं, तेरी तो तेरी है, मेरी भी तेरी है, और फिर ना तेरी है ना मेरी है। ये तो जड़ है, पुलगल है, सबको छोड़ के जाना, कोई साथ नहीं मिला। और ये हुआ कि उनका विकल्प शांत हो गया कि मेरे मन में कोई विकल्प नहीं है, भरत ने भी क्षमा मांगनी है, और ध्यान में लौलीन हो गए। ब्राह्मण सुंदरी आई, उन्हें लताएं हटाई, हमारे भैया खड़े हैं, देखो कैसे ध्यान में है। वो पूजा की, मुनिराज है, और कब आएंगे आहार को, आहार हो जाए, हमारे चौका लगाएंगे, तो घर में शुद्ध बनता ही, लेकिन वे आए नहीं। आ ब्राह्मणी सुंदरी पकवान वकवान बनाती है, वे कहाँ है? इच्छुदस ले गए, आदिनाथ ने दिया, वे तो आए ही नहीं। बस केवल ज्ञान, ग्रंथकुटी रच गई, छोटा समुद्र विहार हुआ, सब उनकी वाणी से ऐसा ध्यान लगाया कि घातिया कर्म अक्षर किया, केवल ज्ञानी बन के देवों ने पूजा की, छोटा समुद्र सजा दिया, 12 सवा 12 अष्टभूमियाँ नहीं थी, और सब जगह विहार हुआ, गौतमों का कल्याण हुआ, और अंत में उन्होंने गोदनपुर से ध्यान लगाया और मोक्ष पा लिया। कहाँ है गोदन? फिर बॉम्बे के बाद में काफी बनाया है कि जो कहते हैं बहुत दूर कहाँ है किसी को नहीं मालूम, हो सकता अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई थी, बताते हैं तो कुछ है नहीं, कहाँ गया, समुद्र में गया, हिस्सा भी मालूम नहीं। वो बाहुबली का राज नहीं पड़ता, बहुत सुंदर प्रदेश था, उसका वर्णन था नवशास्त्र में, इतना सुंदर प्रदेश था, हर तरह फल फूलों से भरपूर। तो हिमालय के दक्षिण का राज भरत को और उत्तर का बाहुबली को दिया था।
तो वो अफगानिस्तान का एरिया बहुत बड़ा था, फिर समुद्र में चला गया है, समुद्र बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो जमीन में सब अपना जो हिस्सा है ना वो नीचे डूबता जा रहा है। जैसे बॉम्बे के पास बहुत बड़ा नगर है, समुद्र में है, हवेलियाँ बनी है, उस समय द्वारकापुरी, और वहाँ भी मद्रास के पास महिलापुरम, वो चला गया समुद्र में, वहाँ की मूर्ति ले आया तो चित्तामुख में मठ में रखी हुई नहीं उनकी, तो समुद्र में जा रहा था तो उठा गया है जरूर। तो ऐसे धीरे धीरे हमारे यहाँ की मिट्टी घुलती जाती है ना हर वर्ष बरसात से, तो हमारा हिस्सा नीचा हो जाता है और धीरे धीरे समुद्र का पानी ऊपर बढ़ता जाता है, समुद्र में जाती है मिट्टी जैसे, तो धीरे धीरे क्या हो बहुत ज़्यादा जल हो जाएगा। पहले तो देश विदेश सब एक थे, वहाँ तक तीर्थंकरों का बिहार होता था, ऐसा बीच में समुद्र नहीं, समुद्र को सूर्य आकार में था बंगोली समुद्र, तो बीच में कहाँ से पानी आ गया? तो समुद्र में जो नदियाँ लगती है ना द्वारों के चारों तरफ, उन द्वारों से समुद्र का पानी ऊपर आ गया, अंदर घुस गया, और घुस करके उसने हमारे अंदर ये भेद कर दिया, तो समुद्र तो बाहर रहता है। तो ध्यान रखिए कि ऐसा हुआ, बाहुबली भगवान वहां से मोक्ष गए, धन्य हो, आदिनाथ भगवान से पहले मोक्ष, उससे पहले अनिरुद्ध गए थे, तो वे भी 100 पुत्रों में पुत्र थे आदिनाथ भगवान के, वे गए थे, मेरा पर भी धारी थे, मोक्ष गए थे, बाहुबली गए। तो ऐसे महान काम किए हैं। उपवास की सबसे बड़ी साधना बाहुबली भगवान, आदिनाथ भगवान को पाठ में की 6 महीने की आप होते थे, 7 में 9 में 7 महीने 9 दिन तक किया, तो ज़्यादा हो गया, वैसे 13 महीने 9 दिन हो गया, लेकिन लगातार नहीं हुआ, एक दिन हाल को उठे, भले हाल हुआ नहीं है तो उठे, इन्होंने पूरा हाल को आए नहीं पूरे। तो ऐसे तो वैसे आदिनाथ भगवान सबसे ज़्यादा दिन आहार के बिना रहे, फिर बाहुबली भगवान रहे, तो ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। हम लोग भी ऐसी तपस्या करेंगे, हमारा जीवन का उद्धार होगा। कि ग्रीष्म काल में प्रखर सूर्य से धरती जितनी तप जाती, उतनी फिर वर्षा होती, सब जीवों को सुख लाती। आत्म ध्यान में तपते योगी, घोर तपस्या करते, महाशांति की वर्षा पावे। तप्ति का अनुभव करते, महाशांति की वर्षा पावे। तप्ति का अनुभव